कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैं वेज रेसिपीज़ भी अपलोड करूं, तो आज मैं आलू भिंडी की रेसिपी अपलोड कर रही हूं, क्योंकि ये हमारे घर में ऑल टाइम फेवरेट है। हमारे यहाँ कम से कम हफ्ते में एक बार तो ये ज़रूर बनती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे, ½ टीस्पून। ज़ीरे का कलर जब हल्का हल्का चेंज होगा, हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। हमने 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन यूज़ किया है, बारीक सा। दस सेकेंड तक लहसुन को सौटे करने के बाद हम इसमें 1 प्याज डाल देंगे, जिसे हमने स्लाइस कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ करना है हमें। साथ में हम इसमें आलू ऐड करेंगे। हमने 1 आलू यूज़ किया है, इस तरह से बड़े बड़े पीसेस किए हैं आलू के, बड़ा आलू यूज़ किया है हमने। हम इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे, 1 चुटकी। फ्लेम को हाई करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है हमें। हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे आलू के 80% गलने तक। आलू को पूरी तरह से नहीं गलाएंगे, बस 80% तक गलाएंगे। 5 से 6 मिनट हमने पकाया है आलू को। हम अब इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी यूज़ की है, इस तरह से थोड़ी बड़ी बड़ी कट कर ली है, ½ इंच के पीसेज में। अच्छी तरह से मिलाएंगे सब चीज़ों को। हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट पकने देंगे। 5 से 6 मिनट तक हमने भिंडी को पकाया है। हम थोड़ी देर फ्लेम को हाई करके इसी तरह भिंडी को पकाएंगे, ताकि उसकी चिकनाहट ख़त्म हो जाए और हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि हमने आलू को 80% तक ही पकाया था। भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं कि भिंडी की तमाम चिकनाहट भी ख़त्म हो गई है। इसकी चिकनाहट ख़त्म होने तक हमें इसे फ्राई करना है। हम इसमें मसाले डाल देंगे। हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा नमक डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे हम। अच्छी तरह से हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। हम इस पर आधे नींबू का जूस डाल देंगे। इसे कवर करके बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर पकते। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से भिंडी पककर तैयार हुई है। हम चेक करेंगे कि आलू गल गए हैं कि नहीं। बहुत अच्छी तरह से आलू भी गल गए हैं। एक बार अच्छी तरह से चलाने के बाद हम इस पर हरा धनिया डालकर फ्लेम को बंद कर देंगे। आलू भिंडी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है।